फेसबुक इंपॉर्टेंट सेटिंग्स 2026। अगर आप 2026 में अपने फेसबुक को स्टार्ट करने की सोच रहे हैं, अगर आप फेसबुक पर काम करने की सोच रहे हैं, तो आखिर 2026 में कौन कौन सा सेटिंग्स में चेंज हुआ है, आखिर आपको अपने फेसबुक प्रोफाइल और पेज के ऊपर कौन कौन सी इंपॉर्टेंट सेटिंग्स करके रखनी चाहिए, अगर आपका कंटेंट वायरल नहीं हो रहा है, आपको मोनेटाइजेशन टूल्स नहीं मिल रहा है, अगर आप काम करने की सोच रहे हैं, तो ये जो सेटिंग्स है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इसको बिना जाने, बिना सोचे, बिना समझे अगर आप फेसबुक पर काम कीजिएगा तो आपका फेसबुक का कुछ भी नहीं होने वाला है और आपका फेसबुक ग्रो भी नहीं हो पाएगा और भैया आगे चलकर कभी भी डिलीट, डिमोनेटाइज या फिर आपका जो पैसा है वो आपके बैंक अकाउंट में नहीं आ पाएगा। तो ये जो सेटिंग्स होने वाला है ये 2025 के बाद 26 में बहुत ज्यादा बदलाव हुआ है और बहुत सारी चीजों में ऊपर नीचे हुआ है। तो इसको आपको अच्छे तरीके से समझना है, एक एक करके डिटेल में स्टेप बाय स्टेप समझना है और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हर एक क्रिएटर के पास शेयर कर दीजिएगा ताकि एज ए फेसबुक क्रिएटर उनको ये बात पता चल सके और वो भी अपने सेटिंग्स में बदलाव करके 2026 में गर्दा उड़ा दे। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपने फेसबुक के प्रोफाइल को ओपन कर लेना है। ठीक है, अब देखिए जैसे ही आप अपने फेसबुक के प्रोफाइल पर जाइएगा तो एक चीज का ध्यान रखिएगा कि फेसबुक का जो प्रोफाइल है ना वो हमेशा आपके ओरिजिनल नाम के ऊपर होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि आपके ओरिजिनल नाम पर नहीं है तो आप अपने पापा के नाम पर, मम्मी के नाम पर, मतलब जो भी फेसबुक आईडी का नाम है ना उससे आपका गवर्नमेंट आईडी होना चाहिए आपके पास। आपके मम्मी का हो, पापा का हो, जिनका भी हो, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक चीज का ध्यान रखिएगा कि भाई वही इंसान का आप आईडी बनाइएगा जिनका गवर्नमेंट आईडी और वो इंसान आपके पास होने चाहिए, या फिर आप खुद की आईडी ओरिजिनल गवर्नमेंट आईडी के अनुसार ही रखिएगा और जो आपके आधार कार्ड, पैन कार्ड पर नाम है वही नाम से हमेशा आपका फेसबुक आईडी होना चाहिए। अब दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आप फेसबुक के प्रोफाइल पर काम कर रहे हैं तो आपका फेसबुक में प्रोफेशनल मोड ऑन होना चाहिए। जैसे ही यहां पर आप अपने फेसबुक के प्रोफाइल पर जाइएगा, थ्री लाइंस के ऊपर क्लिक करिएगा तो यहां पर देखिए मेरे फेसबुक में प्रोफेशनल मोड ऑन है। तो यहां पर आप बिल्कुल भी ऑफ नहीं करिएगा। अगर गलती से आपने ऑफ कर दिया तो 24 घंटे के बाद आपको दोबारा से टर्न ऑन करने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहां पर आपका फेसबुक का प्रोफेशनल मोड ऑन होना चाहिए। तो प्रोफेशनल मोड के ऊपर क्लिक करके सारे सेटिंग्स को अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। यहां पर एक इंपॉर्टेंट सेटिंग्स मिलता है पब्लिक सजेस्टेड का, उसके ऊपर क्लिक कर लीजिएगा। उसके बाद आपका जो प्रोफाइल है वो क्लासिक प्रोफाइल बन जाएगा और आपका जो प्रोफाइल है वही मोनेटाइज हो जाएगा और उस पर भाई आप कंटेंट डालोगे तो उसके बदले आपको मिलेगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कुछ एडवांस सेटिंग का। ठीक है, जिसके चलते आपको ये चीज का ध्यान रखना है कि ये सेटिंग करिएगा तभी आपका कंटेंट वायरल होगा। तो उसके लिए कुछ नहीं करना है, इसमें भी ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। सिंपली आपको प्रोफाइल पर सेटिंग करना है तो सिंपली यहां से प्रोफाइल पर चले आइएगा। अगर आपको अपने पेज के ऊपर सेटिंग करना है तो सिंपली पेज को स्विच कर लीजिएगा। ठीक है, यहां पर क्लिक करके आप इजीली पेज या फिर प्रोफाइल को स्विच कर सकते हैं। ठीक है, उतना काम करने के बाद सिंपली यहां पर आपको सेटिंग के ऊपर क्लिक कर देना है। तो यहां पर आपका जो पूरा सेटिंग है ना वो आपके सामने खुलकर आ जाएगा। यहां पर आपको थोड़ा सा नीचे स्लाइड करना है तो यहीं पर आपको ऑडियंस एंड विजिबिलिटी का एक ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। ऑडियंस मतलब क्या होता है, जनता, और जनता जो होती है वो भोली भाली और प्यारी होती है और हमारी जनता तो और ज्यादा प्यारी है। थैंक यू दोस्त वीडियो देखने के लिए। अब विजिबिलिटी मतलब होता है कि कौन कौन जनता आपको देख रहा है, तो इसके ऊपर आपको फोकस करके अच्छे तरीके से इसको सेट करना है। तो सबसे पहले ऑप्शन मिलता है प्रोफाइल डिटेल्स का या फिर पेज डिटेल्स का, इसके ऊपर क्लिक कर लीजिएगा। तो यहां पर एक सेटिंग जो होता है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और वो होता है आपका कैटेगरी। कैटेगरी मतलब क्या होता है कि आप किस टाइप का वीडियोस बनाकर आप अपने पेज या फिर प्रोफाइल पर अपलोड करिएगा और सिर्फ यही सेटिंग जो होता है ना ये प्रोफाइल सेटिंग में एक इंपॉर्टेंट होता है। तो यहां से एडिट के ऊपर क्लिक करके जो भी आपका कैटेगरी है, जैसे आप एक्टर हो, ब्लॉगर हो, कॉमेडियन हो, डिजाइनर हो, डिजिटल क्रिएटर हो, तो आप अपने वीडियो के कैटेगरी के अनुसार यहां पर आप अपना कैटेगरी को सिलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे कि मान के चलिए मैं एक डिजिटल क्रिएटर हूं तो यहां पर मैं डिजिटल क्रिएटर कर लूंगा। उसके बाद यहां पर आपको कॉन्टैक्ट इन्फो और आपका डिटेल अपडेट करने का ऑप्शन मिलेगा। तो यहां से आप अपना होम, सिटी, टाउन अच्छे तरीके से इन सारे चीजों को अपडेट कर लीजिएगा। इसके लिए मुझे हर चीज को बताने का जरूरत नहीं है। अब बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट सेटिंग्स की तरफ। तो यहां पर आपको एक ऑप्शन देखने के लिए मिलता है हाउ पीपल फाइंड एंड कॉन्टैक्ट यू का। ठीक है, इसके ऊपर सिंपली आपको क्लिक कर लेना है। तो यहां पर आपको एक ऑप्शन दिखाएगा हु कैन सेंड योर फ्रेंड रिक्वेस्ट। ठीक है, तो इसके ऊपर क्लिक करके आप फाइंड ऑफ फ्रेंड कर लीजिएगा, या फिर अगर आप में ओनली मी का ऑप्शन दिखाई दे तो आप ओनली मी के ऊपर भी इसको अपडेट कर सकते हैं। ये सेटिंग केवल प्रोफाइल यूजर के लिए, पेज यूजर के लिए नहीं है। ठीक है, उसके बाद नीचे जाइएगा तो यहां पर एक इंपॉर्टेंट सेटिंग होता है, इसको आपको जरूर से ऑन करके रखना है। अगर ऑन नहीं है तो यहां पर आपको एक ऑप्शन दिखा रहा है डू यू वांट टू सर्च इंजन आउटसाइड ऑफ फेसबुक टू लिंक योर प्रोफाइल। मतलब कि ये आप अलाउ कर रहे हैं कि भाई अगर कोई गूगल पे सर्च मारता है या कहीं पर सर्च मारता है तो वहां पर हमारा फेसबुक का प्रोफाइल दिखाना चाहिए और उसका लिंक आना चाहिए। ठीक है, तो भैया ये वाला जो सेटिंग है इसको आपको ऑन कर लेना है। अब इतना काम करने के बाद इसमें आपको कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना है, यहां पर सिंपली आपको बैक कर लेना है। इतना काम करने के बाद अब आप
आपको थोड़ा सा नीचे स्लाइड करना है और यहाँ पर आपको पोस्ट का एक ऑप्शन दिखाई दे देगा। तो सिंपली पोस्ट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर हु कैन सी योर फ्यूचर पोस्ट है ना, इसको हमेशा आपको पब्लिक रखना है। इसमें अगर आपका फ्रेंड, एक्सपेक्टेड फ्रेंड, स्पेशल फ्रेंड या ओनली में रहेगा, सारी चीज़ों को इग्नोर करके फटाक से इसको पब्लिक करके सेव कर लीजिएगा। अब इतना काम करने के बाद थोड़ा सा नीचे आना है, यहीं पर आपको रील वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके सेम टू सेम आपको इसको ऑन कर लेना है और फ्यूचर रील्स जो है वो पोस्ट कर रहे हैं उसको सिंपली क्या करना है, इसको पब्लिक करके इसको भी आपको सेव कर लेना है। अब इतना काम करने के बाद बस एक छोटा सा सेटिंग कर लीजिए, आपका कंटेंट वायरल होने के लिए रेडी हो जाएगा और वो है यहाँ पर फॉलोअर्स एंड पब्लिक कंटेंट का। तो सिंपली आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर जितने भी सेटिंग्स आप में दिखा रहे हैं उन सारे सेटिंग्स को लाइन बाय लाइन पब्लिक कर लीजिएगा। जैसे मेरे में है ना, देखिए लाइन बाय लाइन पब्लिक है, ऐसे ही आपको भी लाइन बाय लाइन इसको पब्लिक कर लेना है। ठीक है, हु कैन फॉलो मी पब्लिक, हु कैन पोस्ट योर पब्लिक, हु कैन सी योर पेज पब्लिक, हु कैन कमेंट योर पब्लिक पोस्ट। तो इसको भी आपको पब्लिक, मतलब यहाँ पर जितने भी सेटिंग्स आपको दिखाई दे रहे हैं उन सारे सेटिंग्स को पब्लिक कर लेना है। उसके साथ ये वाले सेटिंग को ऑन कर लीजिएगा, इन दोनों सेटिंग को आपको ऑन कर लेना है। अब इतना काम करने के बाद अब आपको कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना है और आपको सिंपली बैक चले आना है। या फिर अगर आपको कोई भी मोनेटाइजेशन टूल्स मिल चुका है तो एक चीज का ध्यान रखिएगा, पेज यूजर हो या फिर प्रोफाइल यूजर हो, एक चीज का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि यहां पर आपको पे आउट करके एक ऑप्शन दिखाई देगा और ये जो सेटिंग है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो पे आउट के ऊपर क्लिक करके एक चीज का ध्यान रखिएगा कि जिनका भी बैंक आपने ऐड कर रखा है, मतलब मान के चलिए कि मेरा नाम है गोल्डन कुमार, तो भैया गोल्डन कुमार के नाम पर मैं पे आउट अकाउंट बनाऊंगा और बैंक भी गोल्डन कुमार का ही जोड़ूंगा। अगर भैया यहां पर नवल किशोर वर्मा का बैंक जुड़ा हुआ है तो मुझे पे आउट अकाउंट भी नवल किशोर वर्मा का ही बनाना पड़ेगा। मतलब कि पे आउट अकाउंट आपके गवर्नमेंट आईडी के अनुसार होना चाहिए और उसके साथ ही साथ जो यहां पर बिजनेस टाइप दिखाता है ना, वो आपका बिजनेस टाइप इंडिविजुअल होना चाहिए। आपका डेट ऑफ बर्थ आपके आधार कार्ड और पैन कार्ड से मिलता जुलता होना चाहिए और उसके साथ ही साथ जो भी एड्रेस, जो भी पिन कोड, जो भी सिटी वगैरह यूज कर रहे हैं वो सारा का सारा आपके आधार कार्ड के डिटेल से मैच करना चाहिए। कभी इन द केस आप पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आता है तो वो आपसे गवर्नमेंट आईडी पूछेगा, ना कि आपसे आएगा मेटा का कोई आदमी कि आपका एड्रेस क्या है, आपके पिताजी का क्या है, ये सब नहीं पूछने आएगा। तो जो भी आपके गवर्नमेंट आईडी पर है डिटेल हमेशा वही यूज करिए, तभी आप सेफ रहिएगा और तभी आप सुरक्षित रहिएगा। एक चीज का ध्यान रखिएगा, जब भी आप वीडियो अपलोड करने जाइएगा तो यहां पर जो उसका सेटिंग है ये आप में पब्लिक दिखाना चाहिए। अगर आप में इतना सेटिंग सही है तो भैया 2026 में आप फोड़ने के लिए रेडी हो। बस बारी आपको रेगुलर कंटेंट बनाने का, मेहनत करने का, क्योंकि जब तक आप कंटेंट नहीं बनाओगे, जब तक आपका कंटेंट लोगों को पसंद नहीं आएगा, तब तक आप कुछ कर लीजिए, कितनों सेटिंग कर लीजिए, कोई सेटिंग वेटिंग नहीं होता है, कोई मायने नहीं करता है जब तक आपका कंटेंट सही नहीं रहेगा। अगर आपका कंटेंट सही है तो ये सिर्फ सेटिंग एक जरिया है आपको ऊपर बूम करने का और ऊपर आपको रास्ता दिखाने का। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंस दीजिए आप अपने कंटेंट को और उसके बाद आपको वीडियो अपलोड करने का सही तरीका मालूम होना चाहिए। तो आखिर वीडियो अपलोड करने का सही तरीका क्या है, यहां पर एक वीडियो आ चुका होगा, इस पर क्लिक करके आप पूरा वीडियो देख सकते हैं। कोई भी दिक्कत परेशानी के लिए कैरी टेक माइंड ऐप डाउनलोड करके हमसे बात भी कर सकते हैं। बाकी इस वीडियो को शेयर करके एक प्यारा सा लाइक भी कीजिएगा। चलिए, वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।